मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सारणिक से रिलेटेड जानकारी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सारणिकों का मान निकाला जाता है, प्रसार कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सारणिकों के कुछ गुणधर्म और फिर कक्षा 12 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 के सवाल बनाना सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से सारणिकों का प्रसार किया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, एक सारणिक मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 6 9 0 1 2 3। यहाँ पर हम कुछ सारणिकों का प्रसार करेंगे। इसका प्रसार किस प्रकार से करना है, तो R1 पर हम प्रसार करते हैं। R1 पर जब हम इसका प्रसार करते हैं तो पहला एलिमेंट 1 है। 1 के लिए ये और ये कट गया, आपका ये हो जाएगा 27 माइनस 0। याद होगा आपको कैसे करना है, नहीं याद होगा तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना है। आगे बढ़ेंगे -2, क्योंकि डिटरमिनेंट का भी साइन होता है, यहाँ प्लस है माइनस है प्लस। 2 के लिए ये और ये कटेगा, ये और ये चारों बचेगा, ये हो जाएगा 3 6 का 18 और माइनस का 0। फिर आगे बढ़ेंगे, +3 होगा। 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस का 9। ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा माइनस का 36 और ये हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि 12 में से 9 घटेगा तो 3 होगा, 3 3 9, तो 27 9 जोड़ देंगे तो 36 माइनस 36 कितना हो गया जी। आपने देखा कि इस डिटरमिनेंट का मान 0 आ गया। एक और डिटरमिनेंट लेते हैं, जैसे 0 0 1 0 ही लेते हैं, 2 3 6 5 9। इसका स्टूडेंट्स जब आप R1 पर प्रसार करोगे, R1 पर जब आप प्रसार करिएगा तो ये 0 हो गया। इसके लिए कोई भी एलिमेंट बचेगा तो 0 हो जाएगा माइनस, फिर ये 0 होगा। इसके लिए कुछ भी बचेगा गुणा होकर 0 आएगा प्लस, फिर ये फाइनली ये भी क्या है 0 आ गया। और आपको बताए थे हम कि R1 पर प्रसार करने पर जितना आंसर आएगा R2 R3 पर भी उतना ही आएगा, C1 C2 C3 पर भी प्रसार करने पर वही उत्तर आपका आएगा। तो इसलिए उसी पर प्रसार करना चाहिए जिसमें 0 ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर R1 पर इसीलिए प्रसार किए हो गया। और एक डिटरमिनेंट, तीसरा डिटरमिनेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये स्टूडेंट्स 1 2 3 2 4 6 6 2 1। इसका भी आप प्रसार करोगे, किसी पर भी प्रसार कर लीजिएगा, R1 R2 R3 पर, इसका भी मान 0 आएगा। ठीक, ये तीनों उदाहरण हम आपको समझाने के लिए लिए थे और साथ में इसलिए भी लिए थे कि आप पुनः प्रसार करना एक बार सीख जाए, भूल गए होंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट 1 2 3 3 को हम लिए हैं और सभी का प्रसार करने पर हम लोग का आंसर 0 आया है। ये मात्र एक संयोग नहीं है। ठीक, इसी में डिटरमिनेंट का गुणधर्म छिपा हुआ है। आइए उसको हम लोग समझते हैं वो किस प्रकार है। देखिए ध्यान से, ये जो पहला डिटरमिनेंट हम लिए हुए हैं, इसमें ये R1 फर्स्ट रो R1 और ये R3, ये दोनों बराबर है। दूसरे डिटरमिनेंट में स्टूडेंट्स R1 के सभी अवयव 0 है और तीसरा में R1 और R2 आइडेंटिकल है, मतलब समानुपाती है, समान अनुपात में है। जैसे 1 का दुगना है 2, 2 का दुगना है 4, 3 का दुगना है 6। कोई जरूरी नहीं कि 2 गुना ही रहे, बस सेम रेशियो में होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए जितना भी गुना है। ठीक, तो एक बात अब आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी सारणिक का मान 0 हो जाएगा यदि, कब कब 0 हो जाएगा, 3 स्थितियों में। यदि
उस सारणिक का कोई दो रो, जैसे यहाँ पर R1 R3 बराबर है ना, ये कोई जो नहीं R1 R3 बराबर रहेगा, R1 R2 भी हो सकता है, C1 C2 भी हो सकता है, मैंने कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाएगा तो समझिए कि उसका मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स किसी सारणी का मान 0 होता है यदि उसका कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो। दूसरा स्थिति, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो भी सारणी का मान 0 होगा। और तीसरा स्थिति ये हो गया स्टूडेंट्स कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती हो जाए, यानी आइडेंटिकल, सेम रेशियो में। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि किसी सारणी का मान 0 कब कब हो सकता है, इन तीन स्थितियों में सारणी का मान 0 हो सकता है। ठीक है ना, होगा ही, हो सकता नहीं, होगा ही। कब? जब कोई दो रो बराबर हो जाए, कॉलम भी बराबर होगा तो भी, किसी एक पंक्ति के सभी सदस्य 0 हो जाए, या फिर कोई दो पंक्ति समानुपाती हो जाए तो सारणी का मान स्टूडेंट्स 0 हो जाता है। ठीक है, इस गुणधर्म को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भी आपको गुणधर्म बता रहे हैं कि और सारणिकों का कुछ गुणधर्म आप जान जाएंगे तो ही स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 4.2 क्लियर कर पाओगे। केवल सवाल बनाने से कोई फायदा होगा नहीं जब तक कि आपको नियम की जानकारी नहीं हो जाती है। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। एक सारणी का 0 मान कब होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरे गुणधर्म पर हम विचार करते हैं। जैसे देखो, हम एक सारणी लेते हैं, कोई भी सारणी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0 9 1 ले लेते हैं। ठीक है, जरा इसका प्रसार करिएगा और प्रसार करके देखिए कि क्या आ रहा है। हम R1 पर प्रसार कर दे रहे हैं, तो R1 पर जब हम प्रसार करेंगे तो एक के लिए ये एलिमेंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 9 छका 54 माइनस 4 आएगा। 4 के लिए ये और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का 27 9 के 27 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है तो इसको तो छोड़ ही देना होगा। तो यहाँ पर ये आपका 5 में से 54 घटेगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा 27 में से 2 घटेगा तो माइनस का 25 होगा और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का 7। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इसके बाद हम एक काम करेंगे, इसमें पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे। एक नया सारणी मिल जाएगा हम लोगों को, पंक्तियों और स्तंभों को बदल देंगे तो इस प्रकार प्रथम पंक्ति था फर्स्ट रो 1 4 0, तो ये आपका इसको बना दीजिए 1 4। ये 2 5 9 था, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 5 9। और ये 3 6 1 को आप ऐसे 3 6। एक नया सारणी हम लोगों को मिल गया। इसका प्रसार अब हम लोग करते हैं, C1 पर भी कर सकते हैं। चलो R1 पर ही करते हैं। R1 पर प्रसार करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रसार करते हैं। एक के लिए ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 54 माइनस 2 के लिए ये लाइन कटेगा 4 माइनस 0 प्लस 3 के लिए आपका हो जाएगा 36 माइनस। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये माइनस का 49 होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 और प्लस ये हो जाएगा 36 100, ये हो जाएगा केवल 100 और 100 में से 49 घटेगा तो 1। हम ये उदाहरण लेकर के आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए, आपको याद हो जाए ये सब चीजें। इसलिए तो अभी आपने क्या देखा, जब चीजें आपके सामने होती हैं आप उसको देखते हैं तो उसे आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बात तो स्टूडेंट्स दिमाग में रख लेना कि कोई भी चीज याद करना बस की बात नहीं होती, उसको समझना ही होगा। ठीक, देखो यहां पर हमने देखा कि इस सारणी का मान आ गया था 51। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर बदल दिया हम लोग, एक नया सारणी मिला और इसका भी मान आ गया 51। तो इस प्रकार एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि अगर किसी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि किसी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले भी 51 आया था और अभी भी 51 आ रहा है।
इस गुणधर्म को भी आप लोग नोट कर लेना, लिख लो। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। ठीक, अगला गुणधर्म के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एक कोई सारणी ले लेते हैं, 1 2 3 0 9 6 0 5 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रसार हम लोग करते हैं, R1 पर प्रसार करते हैं। मान लो R1 पर प्रसार करोगे भाई तो एक है केवल एलिमेंट इसका एक का, क्योंकि बाकी तो 0 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और माइनस का 6 5 है 30, ये हो जाएगा माइनस का 21। ठीक, इस बार स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि इस सारणी का जिसका कि मान माइनस का 21 आ गया है, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को बदल देते हैं। ठीक है, चलो बदल देते हैं, C1 और C2 को आपस में बदल देते हैं, C1 और C2। तो एक नया सारणिक मिल जाएगा, वो इस प्रकार होगा, 0 9 6 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, ये आपस में बदल, ये हो गया आपका 0 5। फिर इसका प्रसार करते हैं, R1 पर ही प्रसार कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स R1 पर जब इसका प्रसार हम लोग करेंगे तो जो नया सारणिक है हम लोग का, ये एलिमेंट इसका 0 है, यहाँ पर आप जानते हो -1 लिखना होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन भी कुछ चलाना है। चलिए 1 के लिए ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और -6 का 30। ठीक, फिर प्लस ये 0 है, इसमें जब 0 रहता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये 9 में से 30 घटेगा तो -21 होगा, और माइनस का गुना हो जाएगा तो +21 आया। तो इतना ही, लेकिन साइन बदल गया जरूर, यहाँ पर -21 था और यहाँ पर ये क्या हो गया +21 हो गया, यानी कि हमारा जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था उसका निगेटिव के बराबर ये। तो एक प्रॉपर्टीज आप लोग नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार है कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों, यानी 2 रोज और कॉलम्स, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, लेकिन साइन बदल जाता है, यानी कि सारणिक का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। ठीक है ना, अगर पहले वाला माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में रहता तो ये माइनस में आ जाता। आप लोग उदाहरण के लिए और भी एक दो तो क्या करना, और एक दो एग्जाम्पल लेकर के देख लेना, निश्चित तौर पर उतना ही आ जाएगा। चलिए अगला गुणधर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पर इसी को छोड़ देते हैं। हमारे पास मान लो एक सारणिक है, इसका वैल्यू आ गया है -21, -21 आ गया स्टूडेंट्स इसका मान। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में एक अचर से गुणा कर देते हैं, यानी कि हम R2 पर एक काम करते हैं। ठीक है ना, ये यहीं से है, अब इतना नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दीजिए। R2 पर एक काम करते हैं हम लोग, R2 पर क्या करते हैं 2R2 द्वारा इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, मिल जाएगा हम लोग को एक नया सारणिक मिल गया, 1 0 0 2 9 5 3 6 पहले से था, चूंकि इसमें 2 से गुणा करना है तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका मान निकालते हैं, तो R1 पर प्रसार करते हैं, तो एक है एलिमेंट, तो इसके लिए ये लाइन कट गया, तो ये बच गया है आपका 18 और -60 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, देखो ये दोनों एलिमेंट 0 0 है तो छोड़ देंगे, क्या ऐसे लिखने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है, छोड़ देते हैं। चलिए ये हो जाएगा -42। ठीक, तो
तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि पहले हम लोगों का सारणी का मान आ रहा था -21, और जब हमने R2 में 2 से गुणा कर दिया, अब ये मान भी दोगुना हो गया, -21 की जगह पर -42 हो गया। ठीक, गुणा केवल R2 में किए हैं, सभी पंक्तियों में नहीं किए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एक गुणधर्म आप लोग इसका प्रॉपर्टी नोट कर लेना, इस बात को अपने दिमाग में, कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति, जैसे कि यहाँ पर R2 में किए हैं, यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या स्तंभ में, कोई एक पंक्ति या स्तंभ में k से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुणित हो जाती है। यानी कि अभी आपके सामने हमने 2 से गुणा किया तो सारणिक का मान भी 2 गुना हो गया। ठीक, और एक लास्ट गुणधर्म आप लोगों को बताएंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न जो है वो बनाएंगे इन सब का प्रयोग करके। ठीक ना, जैसे देखो लास्ट वाला का प्रयोग भी कभी कभी होता है। देखो स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास एक सारणिक है, ठीक है ना, A B C X Y Z और P प्लस Q R प्लस S P प्लस Q मान लो सारणिक। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस सारणी का जो तीसरा स्तंभ है, थर्ड कॉलम, उसके अवयव जोड़ के रूप में है। ठीक, तो इस सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में आप लिख सकते हैं। इसमें ये ऐसे ही रहेगा, A B C X Y Z, इसमें का ये लिखना होगा P R प्लस एक और सारणिक बनेगा, उसमें ये दोनों चीज वैसे ही लिखा जाएगा A B C X Y Z Q S। ठीक, इसका मान निकालने पर जितना आएगा, इन दोनों का मान निकाल करके जोड़ देने पर उतना ही आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एक गुणधर्म ये है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव या कुछ अवयव योगफल के रूप में हो, 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में भी हो सकता था, तो इसको भी छोड़ देते हैं अधिक सारणिकों में, हम लोग योगफल के रूप में हो तो उस सारणी को 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ गुणधर्म था जिसका प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और देख लेना वीडियो पीछे करके। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक ना, एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, तो सवाल है आपका एक्सरसाइज 4.2 निकाल देंगे सब लोग। और स्टूडेंट्स सवाल है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके और बिना प्रसार किए, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके और बिना प्रसार किए निम्नलिखित सारणिकों को प्रूफ करिए। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का इसमें का एक्सरसाइज 4.2 और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस, ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। इसको लाना है प्रूफ करके 0। ध्यान रखना, प्रसार नहीं करना है, इसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। ठीक है ना, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आज का क्लास जब हम स्टार्ट किए तो
स्टार्टिंग में ही आप लोगों को हम क्या बताए थे कि किसी सारणी का मान 0 प्रूफ करना होगा, तो कैसे होगा वो प्रूफ? हमने बताया था ना कैसे प्रूफ होगा। किसी सारणी का मान 0 3 स्थितियों में आता है। कौन कौन सी वो 3 स्थिति है? तो पहला ये है कि सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर करना होगा। दूसरा ये है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 करना होगा। और तीसरा, कोई 2 पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को हम लोगों को समानुपाती करना होगा, सेम रेशियो में करना होगा। ठीक है ना? चलिए इसमें से देखते हैं तीनों गुणधर्म में से इसमें कौन कौन से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हल है यहाँ से इसका। तो स्टूडेंट्स ये हो गया x y z, ठीक। ये हो गया a b c, ये x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ठीक। चलिए तो यहां पर तो आप इसको तोड़ दोगे 2 सारणिक में तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको इसमें जोड़ लोगे ना। x में a जोड़ देना, y में b जोड़ देना, z में c जोड़ देना। एक काम कर लो c1 पर c1 प्लस c2 द्वारा। ध्यान रखना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग इसमें करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको जोड़ देंगे x प्लस a, इसको जोड़ देंगे y प्लस b, इसको जोड़ देंगे z प्लस, ठीक। ये हो जाएगा a b c और ये x प्लस a y प्लस b और z प्लस। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि c1 और c3 आ गया ना बराबर। c1 और c3 इसको समतुल्य हम लोग पढ़ेंगे, एक बराबर इतना है, ठीक है ना। तो इसलिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा भाई? जी, ठीक। इसी तरह से सवाल आप लोगों को बनाने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इसका दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न आपके समक्ष लिखे रहे हैं। ये है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस सी बराबर 0। तो इसको भी हम लोगों को 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो इसको यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 0 प्रूव करने का जो 3 गो गुणधर्म आपको बताए हैं उसी में से कोई एक प्रयोग करते रहना है आपको। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पर a प्लस में है, यहाँ माइनस में है, c प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, यहाँ पर प्लस। तो अगर हम लोग r1 r2 r3 तीनों को जोड़ दें और जोड़ करके किसी पर लिख दें, जैसे r1 पर ही लिख दें r1 प्लस r2 प्लस r3। सोचो पहले ये क्या होगा, जैसे कि a माइनस बी है ना, उसमें जुटेगा ये b माइनस सी और फिर उसमें जुटेगा c माइनस a। तो a से a, b से b और c से c ये एकदम खत्म हो जाएगा, मान लो शहीद हो जाएगा ये, ठीक है। अब बच जाएगा केवल 0 आपके पास। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। बाकी ये हो गया हम लोग का b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, ये हो गया c माइनस a माइनस b और b माइनस। देखिए r1 के सभी अवयव 0 आ गए ना। और हमने बताया था कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 0। तो ये सारणी का मान हो गया 0। इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहे हैं हम आपको 4.2 का। बोर्ड मिटा लिया जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है स्टूडेंट्स कि वैसे बच्चे
जो कोचिंग क्लास नहीं कर रहे हैं, आज की सिचुएशन में तो कोई नहीं कोचिंग क्लास कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में लॉक ही हैं और यही अच्छा भी है। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करके उन सभी बच्चों के पास पहुंचाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि सभी बच्चों की परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से कराई जा सके, और उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। हम तो वीडियो बनाएंगे, सारे क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये करना है कि दूसरे लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दे, आपको फायदा होगा। तो इस वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत होगा, मान लो आवाज से लेकर के, या फिर समझ में कोई नहीं आता होगा, तो अपनी सुझाव भी आप हमें दीजिएगा, अपनी सुझाव दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि अगला वीडियो बनाते समय हम आपकी सुझावों को ध्यान में रख करके ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का एक्सरसाइज 4.2। एनसीईआरटी में तो यही एक क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी किताबों में इस टाइप के कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों को जीरो लाना है। तो यहाँ पर सारणिक है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, ठीक। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी जीरो लाना है। और बार बार हम इस चीज पर जिक्र कर रहे हैं कि जीरो किन स्थितियों में आता है, मान, है ना। इसका भी कोई दो पंक्ति या स्तंभ हम लोगों को बराबर करना होगा, या फिर समानुपाती करना होगा, या सभी अवयवों को जीरो करना होगा किसी एक पंक्ति या स्तंभ के। तो अगर देखो हम लोग इस कैसे समझ में आएगा, क्या करेंगे, देखो इसमें 9 से गुणा करके अगर जोड़ देते हैं तो 9 7 63, 2 65 होगा, और ये 9 8 72, 3 75 होगा, ये 81 5, ये इसके बराबर आ जाएगा। आपको ये देखना है ना कि इसमें जैसे ये 65 ये बहुत बड़ा बड़ा अंक दिया हुआ है, तो आपको ये देख रहे हैं कि इसका लगभग कितना गुना है। तो हम देख रहे हैं कि भाई इसके 9 गुना है, क्योंकि 10 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 9 गुना है, लेकिन 9 से तो 63 ही होता है, बट यहाँ पर 65 दिया है। तो ही आप लोग के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इसको जोड़ करके देखना, शायद उतना आ जाए, और आ भी जा रहा है। तो स्टूडेंट C1 पर एक हम लोग काम करेंगे, C1 + 9C2 द्वारा, ठीक। आपको जानकारी दिए थे हम एक बार क्लास में कि इस प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से सारणिकों के मान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आप करिए। इसमें 9 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, तो 9 7 63 और 2 65 हो जाएगा, 9 8 72 और 3 75 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 7 8 9, ये हो गया 65 75 और 86। स्टूडेंट्स, इसमें C1 और C3 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए इस सारणी का मान आ जाएगा 0, ठीक। सारणी का मान इस स्थिति में 0 हो गया, 0 प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर आपका है वो 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न लेते हैं। तो और आपको करना क्या है कि फिर से खुद से, जैसे यहाँ पर हम सारे प्रश्न बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन आप लोगों को स्टूडेंट्स दोबारा इसको रिवीजन करना होगा खुद से। एक्सरसाइज 4.2 पहले 4.1 बना लेना, और 4.2 के क्वेश्चन आपको एक बार बना लेने चाहिए, ठीक है। तो जो दिक्कत होता है बताना चाहिए। ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 हम लोग को प्रूव करना है। चलो यहीं से ले लेते हैं क्वेश्चन, 0 लाना है, बस ये दिमाग में रखना कि पहले इसको गुणा कर लेते हैं जो इसमें है, 1 1 1, ए बी सी सी ए का गुणा कर लो,
ए बी प्लस सी ए, इसमें कर लीजिए बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी, ठीक। और इसको इसमें आप जोड़ दीजिए। तो इसको जब आप इसमें जोड़ देंगे, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए C3 पर हम एक काम करेंगे, C3 प्लस C2 द्वारा, ठीक। जोड़ देंगे स्टूडेंट्स इसको उसमें, ये वही जाएगा बी सी सी ए, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको जोड़ देंगे तो ये भी वही हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस, ठीक। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, ये C3 और ये C1 ये समानुपाती हो गया, एक ही अनुपात में हो गया ये सब, ये दोनों, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि समानुपाती हो गया, तो उनके लिए हम बता दें कि नहीं समझ पाते हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेना C3 में से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 1 1, ये बचेगा बी सी सी ए बी और ये भी हो जाएगा 1 1 1। अब तो दिख रहा है C1 और C3 बराबर हो गया, तो इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0, और जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इसमें 0 का गुना होगा, तो इस प्रकार पूरा सारणी का मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे इस प्रकार 5 नंबर बनाया जाएगा, इसको नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन है आपका बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, फिर है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये हम लोग का प्रश्न है, ठीक ना। देखो इस बार हम लोगों को 0 नहीं प्रूव करना है, इस पर भी ध्यान देना। इस बार हम लोगों को 0 नहीं प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब प्रसार तो करना नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो प्रसार करने पर सारणी थोड़े आ जाता, तो क्लियर है कि प्रसार नहीं करता हूं, तो वैसे लिखा भी है हेडिंग सब। चलिए यहां से हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहीं से हल है। इतना चीजें हमारे पास, सबको सिंगल सिंगल करना है, पहले 2 लाया जाए। तो 2 लाने के लिए देखो क्या करेंगे, अगर इन तीनों चीजों को हम लोग जोड़ देंगे, ए भी 2 हो जाएगा, सी भी 2 हो जाएगा, बी भी 2 हो जाएगा, ठीक। तो R1 पर एक काम करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 द्वारा, ठीक। तो जोड़ेंगे तो आपका सारणी किस प्रकार हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा, बी भी 2 हो जाएगा, सी भी 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे रुको एक बार दिखा दे, जैसे बी प्लस सी है स्टूडेंट्स, फिर ये सी प्लस ए है और ए प्लस बी है, तो जोड़ोगे जब आप इसको ए प्लस बी, तो ए 2 हो जाएगा, 2 ए लिखोगे, बी भी 2 हो गया, 2 भी लिखोगे, और सी भी 2 हो गया, 2 सी लिखोगे। 2 सब में से मान लो कॉमन हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और ए प्लस बी प्लस, ठीक। इसको जोड़ेंगे, इसमें भी 2 आएगा, ये होगा पी प्लस क्यू प्लस, और ये 2 बार लिखा गया है, इतना ही है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक। बाकी वही रहेगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस ए प्लस बी, पी प्लस
क्यू और एक्स प्लस, ठीक। इसमें से दो कॉमन ले लो, इसमें से दो कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले में से, तो ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया स्टूडेंट सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक। चलो दो तो आ गया, लेकिन वो सब सिंगल सिंगल चाहिए। देखो ए बी सी अलग अलग बन चाहिए, उसमें प्लस वगैरह नहीं है ना, तो ये 3 गो है और ये 2 गो है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। तो R2 पर एक काम करते हैं, R2 माइनस R1, तो इसको भी कर लेते हैं इसी समय में। R3 पर भी एक काम करेंगे, ये हो जाएगा आपका R3 माइनस R1, ठीक। इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये तो वही लिखना पड़ेगा हम लोग को, a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन इसमें से इसको घटाओगे जब, भाई देखो कैसे घटाओगे, सी प्लस ए तो पहले से है ना, अब माइनस करोगे इसमें से आप a प्लस बी प्लस सी, तो ये सी प्लस ए माइनस का गुणा होगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर सी और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये काम करने के बाद ये सी और ए खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस का बी बच जाएगा, यहाँ आर और पी खत्म होगा, माइनस का क्यू बच जाएगा, और जेड और एक्स खत्म होगा तो माइनस का वाई, ठीक। फिर इसमें से भी इसको घटाना है, ए और बी खत्म हो जाएगा, माइनस का सी, पी और क्यू खत्म होगा, माइनस का आर, और यहाँ पर एक्स और वाई खत्म हो जाएगा तो माइनस का जेड। एक काम और करना है स्टूडेंट्स, देखो ये माइनस बी है माइनस सी है, इन दोनों को जोड़ दोगे अगर R1 में तो बी और सी खत्म होकर वहां पर हो जाएगा केवल ए, तो R1 पर एक काम करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 द्वारा, इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो आपका डिटर्मिनेंट अभी इस प्रकार से हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो माइनस बी या माइनस सी खत्म हो जाएगा, ये बी और सी, ए बच जाएगा, यहाँ पर ए बच जाएगा, यहाँ पर इसको क्यू आर खत्म कर लोगे, पी बच जाएगा, वो 2 छूट रहा है ना, 2 भी है, और फिर यहाँ पर वाई और जेड खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा यहाँ पर, ठीक। और स्टूडेंट्स ये माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई रहेगा, माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, माइनस सी माइनस आर माइनस, ठीक। अब हम लोग एक काम और कर लेंगे इसमें, आप देख रहे हो कि देखो ये इतना आ गया है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें माइनस है इसमें भी माइनस है, तो इसमें से भी -1 कॉमन ले लो, इसमें से भी -1 कॉमन ले लो, यानी कि -1 आप किस में से कॉमन ले लेंगे, R2 से, R2 से -1 तथा R3 से -1, ठीक है ना, कॉमन लेने पर, कॉमन ले लोगे तो 2 हो गया, -1 2 बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा जो कि +1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का गुणा होगा तो 2 ही रहेगा, 2 हो गया, और ये आपका ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई, इसमें इतना ही हम लोग को लाना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 0 नहीं लाना था फिर भी हम लोग उसको ला दिए। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से 5 प्रश्न हम लोगों के पास ऐसा था कि इन 5 प्रश्नों में, ठीक ना, हम लोगों को सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करना था, प्रसार नहीं करना था थोड़ा भी, ठीक। आगे के जो प्रश्न है उसमें सारणिकों का गुणधर्मों का तो प्रयोग करना ही है, साथ में उसका प्रसार भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 से लेकर के और 14 तक के प्रश्न ऐसे ही हैं, ठीक।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 5 तक के ही प्रश्न को रखते हैं और अगला वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्द, आज ही बना देंगे। उसमें 6 से लेकर के और 14 तक के प्रश्नों को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोगों ने ये सीखा और आप लोग सीख गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।